तो दोस्तों आज मैं शेयर करने वाला हूँ दो रोटी की बेहद मजेदार रेसिपी और ये आपको बहुत पसंद भी आएगी। जो अक्सर हमारे घर पर रोटी बच जाती है या कभी कभार बहुत बोर हो जाते हैं, कुछ भी सब्जी नहीं होती घर पर, तो आप झटपट से रोटी की यह रेसिपी बनाइए। टेस्ट भी मिलेगा और रोटी भी आप इस तरीके से खा लेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे दो रोटी ले रहे हैं। अभी हमें इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल गाइस इस तरह का आपको भी इसे फोल्ड कर लेना है। अभी गाइस हमें इसे कद्दूकस से घिस लेना है। हम यहाँ इस कद्दूकस से घिस रहे हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा है तो वो भी चल जाएगा। इसमें गाइस कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास केवल शाम की बची हुई रोटी ही होनी चाहिए, आप ताजी रोटी भी ले सकते हो। तो अभी हमें करना क्या है, ये दोनों रोटी हमने ले ली है। अभी हमें इन्हें दोनों घिस लेना है, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हमने अपनी दोनों रोटी को सही से घिस लिया है। आप लोग इसका रिजल्ट देख सकते हो। अभी ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। अभी हम इसके आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे 500 ग्राम आलू ले रहे हैं। इसे गाइस हमने अच्छी तरीके से उबाल दिया है, आप लोग इसे देख सकते हो। वैसे गाइस हमें अपनी आलू को किस लेवल तक उबालना है, पहले तो आप इसे देखो कि हमारी आलू थोड़ी टाइट ही रहनी चाहिए। अभी हमें करना क्या है, इन सभी आलू को छील के तैयार कर लेना है। तो अभी हम इन्हें सब छील लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी आलू पूरी तरह से छिल के तैयार हो चुकी है, आप लोग इसे देख सकते हो। अभी हमें करना क्या है, इन सभी आलू को इस गिलास की मदद से मसल लेना है। तो अभी हम सब इसे मसल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी ये भी पूरी मसल के तैयार हो चुकी है, आप लोग इसे देख सकते हो। अभी हमें इसके आगे का प्रोसेस कर लेना है। तो गाइस अभी हमें अपना मटेरियल भी काट लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 टमाटर, 2 प्याज, 2 मिर्च और कुछ हरी धनिया ले रहे हैं। तो अभी हमें सबसे पहले टमाटर के ऊपर का कटिंग कर लेनी है। तो अभी गाइस हमें टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। तो अभी हम इसे काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी गाइस हमारे टमाटर पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट के तैयार हो चुके हैं। अभी हमें इस प्याज को भी छील लेना है। तो अभी हम इसे भी छील लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी गाइस हमारे दोनों प्याज छिल के तैयार हो चुके हैं। अभी हमें अपने मिर्च और धनिया काट के तैयार कर लेना है। तो अभी हम इसे दोनों काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी गाइस हमारे मिर्च और धनिया कट के तैयार हो चुके हैं। अभी हमारे जो 2 प्याज हैं, अभी हमें इन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो अभी हम इन्हें भी काट लेते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो, अभी हमारा मटेरियल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अभी हमें एक छोटा सा बर्तन ले लेना है। हम यहाँ छोटा वाला भगोना ले रहे हैं। तो अभी हमने जितने भी आलू मसली हुई थी सब इसी में डाल देना है। तो गाइस अभी हमने अपनी सभी आलू इस बर्तन में डाल दी है। अभी हमने जो रोटी कद्दूकस से घिसी हुई थी, अभी हमें सब इसी में डाल देना है। अभी गाइस इसे डालने के बाद हमने जितना भी मटेरियल तैयार किया था, इसे भी हमें इसमें सब डाल देना है। तो सबसे पहले हम इसमें अपना सभी प्याज डाल देते हैं। अभी गाइस प्याज डालने के बाद हमें इसमें ऐड करना है टमाटर। तो अभी हमने यहाँ जितने भी टमाटर काटे थे सब इसे भी डाल देना है। अभी इसके बाद हमारे बचे हुए हैं मिर्च, अभी हमें सब मिर्च भी डाल देना है। और लास्ट में ये धनिया बची हुई है, अभी धनिया भी सब अच्छे तरीके से डाल देना है। तो अभी गाइस हमारा पूरा मटेरियल डल के तैयार हो चुका है। तो अभी हमें इसमें ऐड करना है नमक मसाला। तो अभी हमें यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल देना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। ये सब डालने के बाद गाइस अभी हमें इसे सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। लेकिन 1 सेकेंड, अगर गाइस आपके पास चाट मसाला है तो आप इसे भी ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इसे भी डाल देते हैं, इतना काफी है गाइस। अभी हमें इसे भी पूरा जितना भी अभी हमने इसमें डाला सब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अभी हम जस्ट इसे पूरा मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी ये पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, आप लोग इसको देख सकते हो। अभी हमें इसका आगे का प्रोसेस कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना भगोना और एक ये प्लेट ले रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें यहाँ पे इतना बड़ा लोई की तरह का ले लेना है।
तो अभी गाइस जैसे हम अपने वड़ा बनाते हैं बिल्कुल सेम गाइस इसे बना लेना है। तो गाइस अभी ये पूरा एक बन के तैयार हो चुका है, आप लोग इसे देख सकते हो। अभी गाइस हमें करना क्या है, सब इस तरह बना लेना है। आप लोग गाइस इसे एक और देख लो। पहले तो हमें सबसे पहले इतना बड़ा ले लेना है। अभी गाइस हमें इसे सही से शेप दे देना है। अभी गाइस हमने इसे शेप दे दिया है। ये गाइस पूरा इस तरह का बन के तैयार हो चुका है। इसका मतलब गाइस अभी ये रेडी हो चुका है। अभी हम सब इसी तरह बना लेते हैं, फिर आपको इसका फुल रिजल्ट दिखाते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो बस उतने ही मटेरियल से हमारे इतने सारे बनके तैयार हो चुके हैं। ये गाइस बिल्कुल एक ही शेप में बन चुके हैं। अभी हमें इसके आगे का प्रोसेस कर लेना है, तो फिर चलो। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे एक कटोरी ले रहे हैं, जिसमें हम एक कटोरी में से आधी कटोरी बेसन डाल देते हैं। अभी गाइस हमें इसमें ऐड करना है आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ऐड करना है नमक। अभी गाइस ये सब ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से घोल बना लेना है, जिसके लिए हम यहाँ पे इतना पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अभी गाइस हम इसे तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, आप लोग इसे देख सकते हो। अभी हम इसके आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले पैन चढ़ा के गैस को कर लेते हैं चालू। अभी गाइस हमें इसमें ऐड करना है तेल। हम यहाँ पे सरसों का राई तेल ले रहे हैं। अगर आप जो तेल खाते हो वो भी इसमें डाल सकते हो। अभी गाइस इतना तेल काफी है। अभी हमें जस्ट इसे 2 मिनट तक ऐसे ही गर्म होने देना है। तो गाइस अभी हमारा तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अभी हमने जो बेसन तैयार किया था और जो टिक्की बनाई हुई थी, अभी हमें इसे पूरे अच्छी तरीके से एक में डुबो लेना है। बिल्कुल सेम गाइस इस तरह का अभी हमें इसमें पैन में डाल देना है। अभी गाइस हम यहाँ पे सब इसी तरह डाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हम गाइस यहाँ लगभग एक बार में 3-4 ले रहे हैं, इतना गाइस काफी है। अभी गाइस हमने इसे पूरा डाल दिया है। अभी हमें जस्ट इसे पूरा पका लेना है, फिर हमें इसे पलटना है। तो गाइस अभी ये एक तरफ पूरा पक चुका है। अभी हमें इसे दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम इसी तरह का पका लेना है। तो अभी हम जस्ट इस तरफ भी इसे पकने देते हैं। तो गाइस अभी ये पूरी तरीके से पक के तैयार हो चुकी है। आप लोग इसका कलर भी देख सकते हो, देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये पूरी पक चुकी है। अभी हम जस्ट इसे इस प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी गाइस ये निकल के तैयार हो चुका है, आप लोग इसे देख सकते हो। हमें फिर से गाइस इसे उसी तरह बना लेना है। तो सबसे पहले हमें इसे बेसन में डुबो के अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इन्हें 4-5 करके एक पैन में डाल देना है। तो अभी गाइस हमें इसे भी जस्ट वैसे ही पकने देना है। जब तक कि इस तरफ का पक ना जाए तब तक हमें इसे नहीं पलटना है। तो गाइस अभी ये भी पक चुका है। अभी हम जस्ट इसे भी पलट लेते हैं। अभी इसे भी हमें 2 मिनट तक इस तरफ भी पकने देना है। तो गाइस अभी हमारी ये सभी बनके तैयार हो चुके हैं, आप लोग इसे देख सकते हो। अभी हम इसका रिजल्ट बताने जा रहे हैं। तो गाइस अभी हमने इन्हें सभी बना लिया है, आप लोग इसे देख सकते हो कितने टेस्टी लग रहे हैं। लेकिन गाइस हमें कैसे पता चले कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है, जिसके लिए हम इसका टेस्ट करके बताने जा रहे हैं कि आखिर ये कैसी बनी हुई है। तो चलो फिर बताते हैं। तो गाइस क्या कभी किसी ने सोचा था कि खाली 2 रोटी से इतना सारा नाश्ता बन जाएगा। सबसे पहले आप इसे देख सकते हो, खाली गाइस ये 2 रोटी से है। तो अभी हम जस्ट इसका टेस्ट करके बताने जा रहे हैं कि आखिर ये 2 रोटी से बनने वाला नाश्ता आखिर कैसा है। हम यहाँ चटनी के साथ खा रहे हैं। अभी हम इसका टेस्ट करके बताते हैं। भैया मैं भी खाऊंगी। तू भी खाएगी? हाँ। सच में? हाँ। तो चल खा, फिर खाने के बाद टेस्ट बताना कि कैसा बना है, ठीक है? कैसा है? भाई मस्त बना है। सच में? ये 2 रोटी से खाली तेरे को लग रहा है? मेरे को लग रहा है इसमें 5 रोटी है। ये खाली 2 रोटी से बन गया। अगर ऑडियंस इस तरह का बनाएगी तो कैसा बनेगा? एकदम अच्छा बनेगा। तो ऑडियंस को इस तरह का बनाना चाहिए या फिर नहीं? बनाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए ना। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको रोजाना इस तरह के वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।